हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते सारे बहुत अच्छे होंगे। मेरी शक्ल पे मत जाना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा। और मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि ट्रेन में हमें कहाँ मतलब क्या स्नैक्स मिला है। इवनिंग स्नैक्स ये सियालदह नई दिल्ली राजधानी है, यानी कि कोलकाता नई दिल्ली राजधानी है। और ये 4 बजे के आसपास नई दिल्ली से छूटती है। तो मैं आपको पहले ये स्नैक्स दिखा रही हूँ। अभी थोड़ा जब स्नैक्स आए हैं, थोड़ा 5 मिनट फ्रेश होके फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी कि टेंशन क्यों है, क्यों ऐसी शक्ल हो रही है। पहले आपको स्नैक का बता देती हूँ, क्योंकि मैं शायद बहुत सालों बाद, 8-10 सालों बाद जा रही हूँ राजधानी में। शताब्दी और वंदे भारत में मैं सफ़र कर चुकी हूँ, पीछे मैंने आपको बताया हुआ है। पर राजधानी में बहुत लेट, मतलब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जा रही हूँ। और मेरी सीट देखिए कहाँ है, बिल्कुल डोर के साथ वाली, जो सबसे बेकार सीट होती है। हमें इवनिंग स्नैक्स में दिल्ली निकलते के साथ ही हमें इवनिंग स्नैक्स मिल गए, और उसमें टी कॉफ़ी जो भी आप ले सकते ले लीजिए। तो ये मैंने टी ली थी, तो मैं वही टी बना रही हूँ, और बेटी ने ली है कॉफ़ी, मैं उसकी कॉफ़ी बना रही हूँ। और मेरी आदत है न्यूज़पेपर लेके चलती हूँ। तो आपने देखा होगा वीडियो में, मतलब इसी में, कि मैंने पहले सीट पे न्यूज़पेपर बिछाया है और फिर मैंने ये अपनी खाने की ये ट्रे रखी है। और थोड़ी मैं सांस ले लूँ, खा पी लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है और क्या रीज़न रहे हैं कि मैं एकदम इतनी हड़बड़ हुई हूँ। और मैंने ना भैया से ना, जो मतलब ये दे रहा था, पेंट्री वाला भैया ये खाना दे रहा था, तो मैंने उससे एक्स्ट्रा मिल्क पाउच ले लिया, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा दूध की चाय पीने की आदत है। और हाँ, बेटी की मैं भी डाल दिया आधा पैकेट, आधा कॉफ़ी में, और आधा मैंने डाली, क्योंकि बहुत ब्लैक हो रही थी उसकी कॉफ़ी भी और मेरी चाय भी। तो मुझे आदत मतलब है ज़्यादा की। तो ये समोसा है, मैंने समोसा, मेरी बेटी ने सॉस खोल ली थी, मैंने उसी में डाल दिया है। अब मैं टेस्ट कर रही हूँ समोसा कैसा है। तो फेस से ही पता लग गया होगा कि समोसा बहुत अच्छा मिला है, गरमा-गरम है। मेरी आँखों से और हाथों से आपको पता लग गए होंगे। और चाय भी यहाँ पे फ्लेवर्ड टी थी, डिप वाली टी तो थी, बट फ्लेवर्ड टी थी। उसके बाद में बस फिर रिलैक्स होके, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी, तो सोए। और उसके बाद में फिर रात को हमें 8 साढ़े 8 बजे के करीब हमें डिनर मिला। डिनर में बताती हूँ क्या था, पर मुझे राजधानी के अकॉर्डिंग डिनर नहीं अच्छा लगा। मेरी बेटी को तो ये ठीक लगा है, वो तो कह रही थी मम्मी ठीक है। इसमें राइस थे, दाल थी, ये एक पनीर की, देखिए आपको पनीर के 5 पीस है और कैसे तरी अलग हुई पड़ी। और एक ये सूखी आलू, पता नहीं आलू गोभी क्या था, ये तो बिल्कुल ठंडी थी। और ये 4-5 रोटियां देखो कैसे एक दूसरे के साथ चिपकी हुई हैं, देखो कच्ची कच्ची सी रोटियां, देखिए। मतलब मुझे ये खाना वैसे टेस्टी था, पर चीज़ों में कहीं कहीं बहुत चीज़ों की क्वालिटी या कह लीजिए टेस्ट नहीं अच्छा था। पर वही है कि खाना तो है ही जब है। और साथ में दही था। बेटी ने जब खाया, बेटी कह रही मम्मी ठीक है, पर ये जो सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी है, ये बिल्कुल ठंडी थी। पनीर भी बस सो था, बहुत अच्छा पनीर नहीं था। दाल अच्छी थी और चावल अच्छे थे, और कुछ मतलब नहीं था। उसको तो ठीक लग रहे थे, कच्ची रोटियां थी, पर हम लोग भूखे भी थे, बहुत टेंशन में भी थे, तो खा लिया। फिर सो गए खा के। आइसक्रीम भी मिली थी खाने के बाद में, एक छोटी। और उसके बाद में सुबह जब हम उठे तो बिहार का गया स्टेशन हमें मिला। विंडो के ग्लास बहुत ऐसे हो रहे थे, गंदे थे, तो बहुत क्लियर विजिबल नहीं थे। और फिर हमें गया के बाद ही इन्होंने हमें चाय और 2 बिस्किट के पैकेट दे दिए थे। ये देखिए ग्रीनरी, दिल्ली में रहते हो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी हरियाली। फिर ये ब्रेकफास्ट आया, ये कहीं धनबाद से पहले था, मतलब गया और धनबाद के बीच में था। तो एज़ यूजुअल यही वंदे भारत का ब्रेकफास्ट था, यही शताब्दी का ब्रेकफास्ट है, यही राजधानी का ब्रेकफास्ट है। मैं तो 4-5 बार, मतलब इस साल मैं बहुत जर्नी कर चुकी हूँ ट्रेन की इस बार। तो मुझे तो, और सब में ही, मतलब मैंने मॉर्निंग की ट्रेन्स पकड़ी हैं, तो सब में ज़्यादातर ब्रेकफास्ट और लंच मुझे मिला है। तो यही सेम ब्रेकफास्ट था, बटर ब्रेड, बटर, कटलेट, एक जूस और एक चाय या कॉफ़ी, कुछ ले सकते हो। तो इन्होंने तो राजधानी में चाय कॉफ़ी नहीं थी, बट वंदे भारत और उसमें चाय और कॉफ़ी भी साथ में होती है। तो वही मैं बटर लगा रही थी इस पे, और फिर ब्रेड खा के फिर कटलेट खाऊंगी कैसे थे। अब मुझे तो ब्रेड भी अच्छी लगी, ब्रेड बटर भी आप कहोगे इसमें क्या टेस्ट है, पर मुझे अच्छी लगी। और कटलेट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इनके साथ में ना थोड़े मटर, उबली हुई मटर, और 1-2 फ्रेंच फ्राइज़ मिलते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। कटलेट भी मुझे हमेशा पसंद आते हैं।
ये मुझे लग रहा है धनबाद के आउटर का एरिया या धनबाद आने वाला है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी ट्रेन में, तो इसलिए मुझे पता है। पर मुझे हरियाली बहुत अच्छी लग रही थी, ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए धनबाद के आसपास का एरिया, ये धनबाद ही है, हाँ बिल्डिंग से मुझे पता लग रहा है ये धनबाद है और हरियाली बहुत है। और आप हंसोगे कि मैं क्या कह रही हूँ। धनबाद मैं पता है मैं ना कोल माइंस देख रही थी कि कहीं कोयला होगा, क्योंकि मैंने सुना हुआ धनबाद इंडिया की कोल कैपिटल है, कोयला मिलता है यहाँ पे, कोल माइंस है, लेकिन आसपास कहीं ऐसा नहीं था। फिर मैं अपनी बेवकूफ़ी पे हंस रही थी, शहर में कहाँ से कोल होगा। तो ये धनबाद का स्टेशन काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे ट्रेन रुकी है। ट्रेन के बहुत कम स्टॉपेज थे, यहाँ ट्रेन रुकी है धनबाद पे, क्योंकि बहुत बड़ा और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है, आईआईटी धनबाद है, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है रुकेगी। बट देखिए ग्लासेस, जो इनके विंडोज़ के ग्लासेस हैं राजधानी के, वो बहुत साफ़ नहीं है, तो विजिबिलिटी बहुत क्लियर नहीं है। तो इंडियन रेलवे को ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। जो कल शाम को जो मैं मतलब मेरी शक्ल उतरी पड़ी थी और मैंने इतनी हड़बड़ी में मतलब ट्रेन पकड़ी है, मैं शूट भी नहीं कर पाई थी। धनबाद का स्टेशन देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। लोग ट्रेन पकड़ने के लिए या किसी को लेने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मुझे ट्रेन जर्नी इसीलिए बहुत अच्छी लगती है, मुझे मज़ा आता है ट्रेन जर्नी में। हाँ, तो कल क्या हुआ हमारे साथ में, हरियाली देखिए कितनी ज़्यादा है। तो कल क्या हुआ हमारे साथ में, हमारी ट्रेन थी 4 बजे की, तो हम आराम से बैठे हुए थे और मुझे लगा कि 2 बजे हमारे फरीदाबाद से जो मेट्रो चलती है मेरे घर के साथ ही है, मुश्किल से 5 मिनट का डिस्टेंस है, 5 मिनट में मेट्रो स्टेशन आ जाता है और वहाँ से 40 मिनट में आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और डायरेक्ट मेट्रो है, कोई चेंज भी नहीं करनी है। तो मुझे था कि 2 बजे हम मेट्रो से जाएंगे और 3 बजे, पौने 3 बजे हम पहुंच के नई दिल्ली सीधा प्लेटफार्म, और वो भी इंटरकनेक्टेड है तो सीधा प्लेटफार्म पहुंच जाएंगे स्काई बॉक्स से। तो ये प्लान बना के हम सुबह से बैठे हुए। लास्ट मिनट पे 2 बजे मेरी बेटी ने क्या किया, ओला यानी कैब बुक कर दी कि नहीं नहीं आप कैसे जाओगे, आपके पास सामान है, मैं कैब बुक कर देती हूँ। उसने बहुत अच्छे के लिए सोचा, लेकिन दिल्ली का ट्रैफ़िक तो है ही है। आश्रम पे हम जाम में, बहुत भयंकर जाम में फँसे। उसके बाद जब हम नई दिल्ली में एंटर हो गए तो नई दिल्ली में हमारी कैब एंटर नहीं हो पा रही थी गेट से। 3:45 बज चुके थे और ट्रेन का टाइम था 4 बजे का, सिर्फ 15 मिनट, जिसमें हमें अभी नई दिल्ली के मतलब एंट्रेंस पे थे। बिल्डिंग का गेट नहीं है स्टेशन का, सिर्फ नई दिल्ली का जो स्टेशन की एंट्रेंस होती है जहाँ से कैब एंटर होती है। फिर हमने कैब वहाँ छोड़ी, वो कैब वाला भैया कुछ पैसे के लिए शोर मचाने लगा कि मुझे 500 रुपये पार्किंग दो, उसको पता था। फिर 100 रुपये उसको पार्किंग दी, कहता कि पता नहीं अब सच बोल रहा झूठ बोल रहा वो मुझे नहीं पता, कि यहाँ एंटर होते ही 500 रुपये लग जाते हो। वो झगड़ा निपटाया तो करते करते सिर्फ 4 बजने में 5 मिनट, और ट्रेन हमारी पता नहीं 12-13 नंबर प्लेटफार्म था, पता नहीं 16 नंबर मतलब कुछ ऐसे ही था, दूर के प्लेटफार्म पे थी, शुरू के प्लेटफार्म्स पे भी नहीं थी। लाइन नई दिल्ली पे जिन्होंने देखा हुआ उनको पता है। ये देखिए हुगली रिवर आ चुकी है, हुगली रिवर का व्यू है। तो एक हमें कुली मिला, उसने बोला एक मैं शॉर्टकट से आपको निकालूंगा पर आप मुझे 400 रुपये दोगे। ठीक है, 2 बैग थे, एक छोटी सी टैक्सी थी, उसको 400 रुपये दिए और उसने पुलिस ना वेरिफिकेशन हुई, पुलिस चेक कर रही थी, हम रोने लगे हमारी गाड़ी निकल जाएगी गाड़ी। और उसने जो हमें दौड़ाया है मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही उसने जो डिब्बा हाथ में आया था राजधानी का, उसने कहा पहले डिब्बे में चढ़ जा, फिर इंटरनली आप अपने कंपार्टमेंट में अपनी बोगी में चले जाना, पर एक बार ट्रेन पकड़ लो। फिर ट्रेन पकड़ी। ये देखिए दक्षिणेश्वर काली दिख रहा है, हम कोलकाता में एंटर हो चुके हैं, ये कोलकाता है सारा। और फिर हम एक कंपार्टमेंट में, जो सबसे पहला ही कंपार्टमेंट था, हम उसमें चढ़े और फिर उससे हम धीरे धीरे करते हुए अपने B6 था उसमें हम पहुँचे। तो आपको बता नहीं सकते वो टेंशन कि टिकट्स के पैसे ख़राब होंगे और ओला के पैसे कम और कुली के पैसे, और टेंशन अलग मिलेगी नहीं मिलेगी ट्रेन, तो उससे बहुत मुश्किल हो रही थी।
बट एनी हाउ हमने ट्रेन पकड़ ली। जो हमारा 80 रुपये में मेट्रो में लगते 2 जनों के, वो हमारे कम से कम 1,500 से 2,000 रुपये हमारे लगे। 800 रुपये कैब के लगे, 500 अलग लिए, 300-400 कुली को दिए, और जो टेंशन हुई है वो अलग। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें बजाय अपनी पर्सनल कैब या गाड़ियों के आने के। अब मुझे लग रहा है कोलकाता में अब हम सियालदह स्टेशन ही आने वाले हैं, या शुरू का ये स्टेशन है, सियालदह वाली हमने पकड़ी। हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी नई दिल्ली से ऑलमोस्ट आगे पीछे निकलती है। बहुत अच्छी जर्नी रही और मज़ा बहुत आया, सारा टाइम हम खाते ही रहे। अच्छा, एक बात और है, ये ना ट्रेन का टाइम है सुबह 9 साढ़े 9 बजे पहुंचने का, लेकिन बीच में आसनसोल के आसपास ट्रेन लेट हो गई, तो फटाफट से आसनसोल पे इन्होंने हमें, क्योंकि इसमें लंच इंक्लूडेड नहीं था, ब्रेकफास्ट था, सुबह 9 साढ़े 9 पहुँच जाती। तो आसनसोल के पास फिर इन्होंने आसनसोल में फिर खिचड़ी चढ़ाई और हम सबको फिर खिचड़ी दी कि आपको 1 बजेगा, 2 बजेंगे, उससे पहले आपको, मतलब ये रेलवे का मुझे बहुत अच्छा लगा इन जो प्रीमियम ट्रेन्स है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं आपको चीज़ों के लिए कि हाँ ठीक है हम लेट हो रहे हैं तो हम आपको खाना भी प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो। फटाफट गरम गरम खिचड़ी थी, जो अचानक से जैसे मैसेज गया होगा तो बनाई गई होगी कैंटीन में, पर वो खिचड़ी मैं कह रही हूँ जो हमने 3-4 मील लिए, लंच भी था, ब्रेकफास्ट भी था, रात का डिनर भी रहा, इवनिंग स्नैक्स भी रहे, उससे बेटर वो मुझे खिचड़ी लगी थी। सियालदह स्टेशन आ चुका है, अब हम ट्रेन से उतर गए हैं, सियालदह नई दिल्ली राजधानी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी जर्नी रही एज़ कम्पेयर एज़ टू प्लेन से जो आप आते हो उसके मुकाबले। बस एक टाइम तो बचता है, प्लेन से आप आते हो एरोप्लेन से तो टाइम बचता है, अदरवाइज़ मुझे ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी लगती है, बेस्ट जर्नी है ट्रेन की। और मुझे वैसे भी प्लेन में बैठने से डर लगता है, जो लोग मेरे रेगुलर मुझे फॉलो करें उनको पता है मेरे कानों में बहुत पेन होता है। सियालदह रेलवे स्टेशन आ गए। यहाँ तो अच्छा साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है और वन ऑफ द इंडियाज़ ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन भी इसको कहा जाता है, और ये वन ऑफ द क्राउडेड स्टेशन भी है। हावड़ा इंडिया का सबसे ज़्यादा क्राउडेड स्टेशन है, सियालदह भी 3rd-4th नंबर पे आता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, पर हावड़ा में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, जबकि नई दिल्ली, बॉम्बे ये बड़े वो उन पे इतनी नहीं है जितनी हावड़ा पे। ये सियालदह स्टेशन है, अपने आप बिल्डिंग से लग रहा है कि आपको कितना पुराना स्टेशन है, इतनी सारी शॉप्स थी। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जो मैंने डिफरेंस देखा है। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो नई दिल्ली से ही चढ़ती उतरती हूँ, या निज़ामुद्दीन होता है, और ये ओल्डेस्ट स्टेशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेशन है, तो इस वजह से भी शायद मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। और भीड़ देखिए, सिर इतने नई दिल्ली पे नहीं आपको दिखते। और अब हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि भाई के पास हमें जाना था खड़गपुर। तो खड़गपुर की ट्रेन हमें वंदे भारत लेनी थी, बट आज हम लेट हो गए, तब हम कल सुबह की वंदे भारत लेंगे। तो आज रात में हम कहीं स्टे करते हैं, वो देखते हैं हमें कहाँ स्टे करना है। कल सुबह 6 बजे की वंदे भारत है हावड़ा स्टेशन से। मे भी हम हावड़ा पे ही वो ले लें, डोरमेट्री जो है, फीमेल डोरमेट्री है हावड़ा पे भी, सियालदह पे भी है, वो लें, किसी होटल में रुकें, या भाई लेने आएगा क्योंकि भाई का सेमिनार वगैरह चल रहा है, तो मे बी वो लेने आए, कुछ नहीं पता। अभी तो हम जस्ट बाहर निकल रहे हैं और उसके ऑफ़िस की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब ऑफ़िस में वो नहीं है, वो उसके ऑफ़िस की तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ हम वेट करेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। और रेलवे स्टेशन के आसपास आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हो, आपको गंदगी कितनी नज़र आ रही है, देखिए। नई दिल्ली तो बहुत साफ़, मतलब ये बस मुझे फ़र्क महसूस हुआ। और अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। देखिए ट्राम की लाइन बिछी हुई है, और आगे मैंने कहीं देखा था कोलकाता में कि ट्राम की लाइनों को उखाड़ा जा रहा है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक